आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा सवाल दिया है कि चित्र में ऑक्सीजन के द्रव्यमान के लिए PV/T और P में अलग अलग तापों पर ग्राफ दर्शाए गए हैं। ठीक है, इधर PV/T है वाई एक्सिस पे, इधर P है और T1 T2 अलग अलग। और तो हमसे पूछा गया कि बिंदुकित रेखा क्या दर्शाती है। ये डॉटेड लाइन ऐसे रेखा खींची गई है ऐसे, ठीक है, ये वाली ऐसे 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 खींची गई। ये बिंदुकित रेखा क्या दर्शाती है? ऊपर वाला टेम्परेचर ये T1 है के लिए ग्राफ है और नीचे वाला ग्राफ T2 के लिए टेम्परेचर के लिए। ठीक है, अब फिर बाद में पूछा है सेकंड पॉइंट कि क्या सत्य है, T1 बड़ा है T2 से या T2 बड़ा है T1 से। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आगे, y अक्ष पर जहाँ वक्र मिलते हैं वहाँ PV/T का मान क्या है ये निकालना है। ठीक है, जहाँ पे कट करते हैं, यदि हम ऐसे ही ग्राफ डी पॉइंट आया है, यदि हम ऐसे ही ग्राफ 1×10⁻³ हाइड्रोजन के लिए बनाए तो भी क्या उस बिंदु पर जहाँ वक्र y से मिलते हैं PV/T का मान सेम होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन के लिए, अभी तो ऑक्सीजन के लिए था ये, ठीक है, अभी हम ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, अगर यही चीज़ हम हाइड्रोजन के लिए करें तो क्या PV/T का मान यहाँ पे y एक्स पे जहाँ पे मिलता है वहाँ पे समान होगा? यदि नहीं तो हाइड्रोजन के कितने द्रव्यमान के लिए PV/T का मान सेम होगा? ठीक है, कम दाब और उच्च ताप पर क्षेत्र के लिए वही होगा। हाइड्रोजन का अणु द्रव्यमान 2.02 mu दिया है और ऑक्सीजन का 32 mu। ठीक है, आर की वैल्यू 1.831 जूल पर मोल केल्विन दी है। ठीक है, ये हमें यूज करना है। जिसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ए वाला पार्ट करेंगे कि बिंदुकित रेखा क्या दर्शाती है। हमारा पहला पार्ट है ए। ठीक है, अब हम अगर चित्र में देखें ध्यान से तो हम देखते हैं कि बिंदुकित रेखा से क्या पता चलता है हमें। ये देखिए आप, ये फिगर है और ये बिंदुकित रेखा है, ये दिखाती है कि ये पूरा नियत है। यहाँ से मतलब ये वाली वैल्यू जो भी है, और यहाँ पे इस y एक्सिस पे हमारा ग्राफ किसके बीच में, PV/T के लिए है। ठीक है, अगर एक्स वाई पर ऐसे हम खींचे और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो ये बताता है कि यहाँ पे y की वैल्यू जो है कांस्टेंट होगी, नियत होती है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक, ग्राफ में हम लोग जानते हैं, इसका मतलब है कि ये अगर y एक्सिस पे यहाँ पे PV/T है, ठीक है, तो ये नियत होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। ठीक, और यह केवल कभी तब कांस्टेंट कब होता है, ये कांस्टेंट होता है हमेशा आदर्श गैस समीकरण में, क्योंकि हम आदर्श गैस समीकरण में पढ़ते हैं PV/T = कांस्टेंट आदर्श गैस समीकरण में। ठीक है, तो इसका मतलब है यह केवल तभी सत्य है आदर्श गैस समीकरण के लिए ही ये चीज सत्य है, बिंदुकित रेखा के लिए। ठीक, अतः बिंदुकित रेखा किसका ग्राफ है, आदर्श गैस समीकरण का ग्राफ है। ठीक है, ये पहला आदर्श गैस समीकरण का ग्राफ है, पहला हमारा आंसर पहले का ये है। ठीक, अब दूसरे पार्ट का आंसर है कि क्या T1 बड़ा है T2 से या T2 बड़ा है T1 से। ठीक है, तो आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, वहीं समझ में आएगा। अब आप देखते हैं कि T1 का जो ग्राफ है वो गैस समीकरण वाले जो लाइन है उसकी ज़्यादा पास है और T2 जो ग्राफ है उससे ज़्यादा दूर है। ठीक है, इसका मतलब है कि T2 पर गैस आदर्श गैस समीकरण के व्यवहार, T2 जो है आदर्श गैस समीकरण का जो उस ताप इक्वेशन है उससे ज़्यादा, उसका विचलन ज़्यादा है, उससे ज़्यादा दूरी है। ठीक है, हम जानते हैं कि वास्तविक गैसें जो हैं वो निम्न ताप पर आदर्श गैस के व्यवहार से अधिक विचलित होती हैं। हमारा आदर्श गैस समीकरण किस लिए होता है, कब फल होता है, इसे यहाँ भी दिया है कि कम दाब और उच्च ताप पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च जो पास है वो आदर्श गैस समीकरण को फॉलो करेगा, तो T1 वाला ग्राफ जो हमारा पास है। ठीक है, बी पार्ट में अगर हम देखें तो T1 का ग्राफ जो है वो आदर्श गैस समीकरण यानी कि जो लाइन है PV/T वाली लाइन, ठीक है, इसके पास है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि T1 जो है, T1 बड़ा होगा T2 से। ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। T1 क्यों बड़ा है T2 से, क्योंकि ये आदर्श गैस समीकरण के लाइन के ज़्यादा पास है। ठीक है, और हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण तब वैलिड होती है जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो और प्रेशर कम हो, उसी के लिए आदर्श गैस समीकरण होता है। ठीक है, निम्न दाब उच्च ताप पर। ठीक, इसे बोलते हैं निम्न दाब और उच्च ताप। ठीक है, इसी पे आदर्श गैस समीकरण हमारा के लिए इसी पे वैलिड होता है। ठीक है, अब सी पार्ट पे आते हैं।
बी पार्ट हो गया। सी पे आते हैं कि पूछ रहा वाई अक्ष पर जहाँ वक्र मिलते हैं वहाँ पीवी बाई टी का मान क्या होगा। देखिए कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे पीवी मिल रहे हैं, पीवी बाई टी, ठीक है। और ये लाइन और वक्र वाई एक्सिस पे, वक्र दोनों कहाँ मिल रहे हैं, वाई एक्सिस पे मिल रहे हैं पीवी बाई टी, ठीक है। तो इस पे पूछ रहा है हमारा, सी पार्ट में आते हैं, इस पे पूछ रहा है हमारा कि क्या होगा हमारा पीवी बाई टी का मान, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे मिल रहा है वो वाई अक्ष पे मिल रहा है, ठीक है, और यही अक्ष पे हमारा आदर्श गैस समीकरण वाला इक्वेशन भी मिल रही है, ठीक है। अतः मतलब जो हमारा इसका मतलब है कि जून पर ये आदर्श गैस समीकरण का पालन करेगी, और आदर्श गैस समीकरण हमारा होता है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, ये होता है। यानी कि अगर लिखें तो पीवी बाई आर टी बराबर म्यू आर, जो कि नियतांक होता है, ठीक है, किसी भी एक गैस के लिए, ठीक। अब चूंकि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की सारी बात हो रही है, ठीक। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा हमारा मास, द्रव्यमान क्या होता है 1 × 10⁻³ kg, इसे दिया होगा, नहीं दिया तो इतना होता है, ठीक है। और अणुभार क्या होता है ऑक्सीजन का 32 दिया है, ठीक है, 32 ग्राम होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। और म्यू होता है हमारा स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, ठीक। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो अगर म्यू निकालें तो हो जाएगा 10⁻³ इसको निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये ग्राम में है, ठीक है, ये किलोग्राम में है, तो ये 10⁻³ है, और इसको भी ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻³, सॉरी ये तो पहले से ही था, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा आंसर 1/32, ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब इससे पीवी बाई टी के मान निकाल लेंगे तो म्यू आर होता है, तो 1/32 गुणे आर की वैल्यू होती है 1.813 क्या होता है 3 1 ही होता है, ठीक है, 3 on 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.26 यूनिट होगी जूल पर केल्विन, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया सी वाले पार्ट का। यही पूछा था कि पीवी बाई टी का मान क्या होगा जहाँ पर वाई अक्ष पर पीवी बाई टी मतलब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब हमारे डी पार्ट में आते हैं। डी पार्ट में हमसे क्या पूछा है देखते हैं। डी में पूछ रहा है कि यदि हम ऐसे ही ग्राफ वाई एक्स से इतने ग्राम हाइड्रोजन 10⁻³ हाइड्रोजन के लिए बनाए तो क्या उस बिंदु पर जहां वक्र वाई एस से मिलते हैं पीवी बाई टी का मान सेम होगा। यहाँ पे अगर हम अभी तो ऑक्सीजन के लिए बना रहे थे, हाइड्रोजन के लिए क्या ये वैल्यू सेम होगी, यदि नहीं तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम के लिए मान बराबर होगा, ठीक है, ये बताना है, और हाइड्रोजन का वो दिया है, ठीक है। तो इस बिंदु पर आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करेगी वो, ठीक है, क्योंकि पीवी बाई टी जो होता है वो म्यू आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे समान द्रव्यमान हाइड्रोजन गैस में के लिए जो उसकी ग्राम अणुओं की संख्या होगी, ग्राम अणुओं की संख्या वो अलग होगी, ठीक है, भिन्न होगी, ठीक है, ठीक है। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए, ठीक, क्योंकि म्यू जो होता है वो एम बाई कैपिटल एम होता है, ठीक है, जहाँ कैपिटल एम अणुभार होता है, ठीक। तो कैपिटल एम और अणुभार जो है अलग अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा और ऑक्सीजन का अलग होता है। तो अगर हाइड्रोजन अणुभार अलग हो जाएगा तो पीवी बाई टी का मान अलग होगा। तो इसका मतलब वो पूछा था हमसे कि क्या इस बिंदु पर पीवी बाई टी का मान सही सेम होगा उसके लिए, तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है, नहीं, समान नहीं होगा, ठीक है, नहीं, H2 के लिए समान नहीं रहेगा, ठीक, रहेगा। तो पूछ रहा अगर समान नहीं है तो किस द्रव्यमान पर समान होगा, ठीक है, इसका मतलब भिन्न होगा। तो H2 के लिए अगर वही मान प्राप्त करना है पीवी बाई आर टी का, अगर हमें सेम पीवी बाई टी इक्वल टू म्यू आर का मान अगर हमें समान प्राप्त करना है, समान मान के लिए क्या करना होगा हमें, अगर मान हमें समान रखना है तो ये म्यू आर कांस्टेंट सेम रखना होगा। तो हमें ग्राम अणुओं की संख्या जो म्यू बराबर जो हम पिछले में निकाला था हमने 1/32 ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, 1/32 लेनी होगी, ठीक है।
1/32 लेनी होगी, तभी जाके पीवी बाई टी का मान सेम होगा, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। तो म्यू की वैल्यू अगर हम सेम ले लें तो आर की वैल्यू सेम से पीवी बाई टी का मान समान आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम, अब चूंकि दिया है हाइड्रोजन का ग्राम अणु द्रव्यमान यानी कि m जो है वो होता है 2.02 ग्राम, उसे दिया है। ठीक है, किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब अभिष्ट द्रव्यमान m जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हम जानते हैं कि म्यू बराबर स्मॉल m बाई कैपिटल M होता है, ऊपर मैंने बताया, फिर से लिख देता हूँ। तो स्मॉल m यहाँ के हो जाएगा, ये म्यू इंटू कैपिटल M। म्यू है 1/32, वही हम मान ले रहे हैं, और m कैपिटल 0 इंटू 10⁻³ है। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, m की वैल्यू 6.3 गुणे 10⁻5 किलोग्राम। ये आंसर है। यही हमसे पूछा था कि अगर पीवी बाई टी का मान हमें सेम रखना हो तो हमें द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना लेना होगा। तो कितना लेना होगा, हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान 6.3 गुणे 10⁻5 किलोग्राम लेना होगा पीवी बाई टी के समान मान के लिए। ठीक है, ये हमारे 4 पार्ट थे, चारों के आंसर हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।